फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 1, 2, 3 और 4 जून के 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 1 से 4 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं और डेली के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर पहली बार भी विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इससे आपको जरूर से हेल्प मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये रिवीजन क्लास है, सभी क्वेश्चंस को फास्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो असम राज्य ने किया है। असम ऑप्शन नंबर याद रखना, ये असम किया है। असम राज्य के मुख्यमंत्रियों को नियुक्त किया है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर जगदीप मुखी हैं और असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। सुधांशु धूलिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना को इजराइल से पट्टे पर कितने हेरान डीपी ड्रोन मिलेंगे? भारतीय सेना को इजराइल से पट्टे पर कितने हेरान डीपी ड्रोन मिलेंगे? तो चार हेरान डीपी ड्रोन मिलेंगे। 4 याद रखना, ये 4। भारतीय सेना को इजराइल से पट्टे पर कितने हेरान डीपी ड्रोन मिलेंगे? तो 4। अगला क्वेश्चन, किस देश के सैक्सिंगडुई शहर में 6 बल के गड्ढे खोदे गए हैं? तो किस देश के सैक्सिंगडुई शहर में 6 बलि के गड्ढे खोजे गए? तो चीन करेक्ट हो जाएगा इसका। चीन को याद रखना। अब चीन में खोदे गए हैं तो करेक्ट इसका हो जाएगा चीन को याद रखना। और चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी है। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? तो किस राज्य के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया? तो केरल राज्य के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसे असंवैधानिक बताते हुए केरल राज्य के हाई कोर्ट ने मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। अब केरल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। केरल के लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानसभा में 140 सीटें हैं। और केरल के मुख्यमंत्री को याद रखना पिनराई विजयन हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं। और केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों के सैनिकों को डैग हैमर स्कजाल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों के सैनिकों को डैग हैमरस्क जाल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो 44 देश करेक्ट होगा इसका। 44 देशों को जो है मेडल से सम्मानित किया, 44। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव जिन्होंने एनसीसी कैडेट के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अजय कुमार को याद रखना, ये करेक्ट हो जाएगा अजय कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो किसे किए हैं? तो ये मध्य प्रदेश को किए हैं। मध्य प्रदेश इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं बीजेपी पार्टी से, और मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को याद रखना मोहम्मद रफीक हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी की है? तो एडवाइजरी की है किस मंत्रालय ने की है? तो ऑप्शन इसका याद रखना, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो मनसुख मंडाविया ने किया है, मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व भर में मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय गडरी दिवस और विश्व तंबाकू दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गडरी दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल में कौन जहाज को शामिल किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल में कौन सी जहाज को शामिल किया गया? तो ये सजग नाम का एक जहाज है जिसे शामिल किया गया है, सजग। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो बाल सेवा योजना शुरू की है, बाल सेवा योजना को याद रखना उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, योगी आदित्यनाथ हैं जो। किस बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया? तो किस बैंक ने रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, याद रखना ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, पंजाब को याद रखना कि ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री को याद रखना कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी से। और पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, और पंजाब के मुख्यमंत्री रविशंकर झा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर की बैठक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये HDFC बैंक को करेक्ट हो जाएगा, इसका याद रखना है, HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेटिक नेटवर्क विकसित किया है? तो वैज्ञानिकों ने मानव के किस भाग की नकल के लिए? तो ये मस्तिष्क भाग है, जो मानव के मस्तिष्क भाग के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सिनेटिक नेटवर्क विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस IIT संस्था ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MB टैग विकसित की है? तो किस IIT ने विकसित की है? तो IIT रोपड़ को याद रखना, ये विकसित की है IIT रोपड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है? तो किस राज्य सरकार ने नियुक्त किया है? तो बंगाल सरकार ने नियुक्त किया है, बंगाल सरकार को याद रखना है कि बंगाल सरकार ने बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है। कहाँ की सरकार? तो बंगाल सरकार ने, बंगाल सरकार को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस और विश्व माता पिता दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस और विश्व माता पिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने 3 संतानों की मंजूरी दे दी है? तो 2 बच्चों वाली नीति को खत्म कर दिया, वहाँ पर 3 संतानों की मंजूरी दे दी है। तो चीन देश हो जाएगा, चीन करेक्ट हो जाएगा इसका, चीन देश ने दे दी है, चीन। तो चीन देश ने दे दी है। और चीन जो है चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वही क्वेश्चन पीछे वाला था, पीछे वाला ये क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं। तो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है जून 2021 में कौन ताइनो यूरिया को बाजार में लाएगा? तो ताइनो एक यूरिया है जिसे बाजार में लाएगा तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ये लाएगा, भारतीय किसान सहकारी उर्वरक सहकारी, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू H1N3 का पहला मामला सामने आया है? तो ये चीन देश में पहला मामला सामने आया है। कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू H1N3 का पहला मामला सामने आया है चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन से न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को? तो काइल को याद रखना, ये काइल जेमिसन को ये सम्मानित किया गया। काइल जेमिसन को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया काइल जेमिसन को। अगला क्वेश्चन से किस विभाग के अंतर्गत आने वाले RDSO को BIS का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है? तो किस विभाग के अंतर्गत आने वाले RDSO को BIS का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग को विभाग को BIS का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है, उपभोक्ता मामलों के विभाग का। अगला क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल का नाम बताइए जिन्होंने BSM ने चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है? तो संदीप नैथानी ने संभाला है, संदीप नैथानी को याद रखना, संदीप नैथानी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रेलवे ने किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भारतीय रेलवे ने किस महीने में तो ये बनाया है रिकॉर्ड, कौन से महीने में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये याद रखना, ये बनाया है रिकॉर्ड मई महीने में, मई महीने को याद रखना। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन से, किस राज्य सरकार ने WS में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने का घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने WS में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र को याद रखना, ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार को याद रखना कि महाराष्ट्र सरकार ने दी है और महाराष्ट्र सरकार ने दी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को याद रखना उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तसांग इन हंग ने कितने समय में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बना है? तो तसांग इन हंग ने कितने समय में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बना है? तो 25 घंटे 50 मिनट में, 25 घंटे 50 मिनट में इस चोटी को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना दिवस को 2 जून को मनाया जाता है क्योंकि तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को याद रखना के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैं और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इफ्को द्वारा लॉन्च किया गया। इसका करेक्ट आंसर याद रखना, ये इफ्को द्वारा लॉन्च किया गया है, इफ्को द्वारा। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 1 से 4 जून से थे।
जितने क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी को क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेकर आया था, तो सभी कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स।